जय भारत दोस्तों। तो आज हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आपको समझाएंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं, लेकिन इसमें समय दिया रहता है। समय दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित समय और एक अनिश्चित समय। निश्चित समय के लिए हम सिंस लगाते हैं और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर लगाते हैं। ये प्रीपोजिशन में भी आता है कि जैसे होता नहीं 2 दिन से, 4 दिन से, सोमवार से, 7 महीने से। तो जो ये से शब्द होता है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो आपको हम ये बताएंगे तो कि ये से शब्द के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। पहले आपको हम निश्चित समय के लिए बताएंगे, जो काम खत्म हो चुका है, जैसे कि 2 बजे से, सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, या फिर फरवरी, जनवरी और मार्च जो भी है, फिर सुबह शाम से। और एक होता है सन, जो सन हमारा मतलब जो ईयर गुजर चुका है, तो उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। मतलब यानी कि ये जो समय है ये हमारे कार्य जो है इसका समाप्त हो चुका है। अब आते हैं हम फॉर पर। अनिश्चित समय में आता है जैसे कि 3 घंटे से, 5 घंटे से, 10 घंटे से, या 4 दिन से, 8 दिन से, 9 दिन से, 7 महीने, 8 महीने, 5 महीने, या फिर 10 वर्ष से, मतलब कुछ भी होता है इसमें। अनिश्चित समय का मतलब होता है कि कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है, कार्य चल रहा है, इसलिए इसमें हम फॉर का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, सहायक क्रिया, वो हैज़ बीन और हैव बीन होता है। हैज़ बीन एक वचन के लिए, हैव बीन बहुवचन के लिए प्रयोग करते हैं। अब आपको हम बताएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। वाक्यों में एक वचन कर्ता के साथ हैज़ बीन तथा अन्य सभी बहुवचन कर्ताओं के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे वह 2 दिन से विद्यालय जा रही है, तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा 2 दिन है, 2 दिन हमारा अनिश्चित समय है, यानी कि ये फॉर में आएगा। तो हम यहाँ पे टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। तो इसका हम बनाएंगे शी हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। अब हम आपको निगेटिव सेंटेंस बताएंगे, जैसे तुम सोमवार से विद्यालय नहीं जा रहे हो, तो इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। हमारा जो ये नॉट शब्द है ये हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में आता है, जैसे कि हैव नॉट बीन, हैज़ नॉट बीन, ऐसे बीच में आएगा दोनों के। तो इसका हम बनाएंगे यू हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। सिंस हमने यहाँ पे इसलिए लगाया क्योंकि हमारा जो सोमवार शब्द है वो हमारा निश्चित समय में आता है और निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अब आपको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताएंगे। यदि वाक्यों के बीच में यदि वाक्यों में क्या शब्द वाक्य के आरंभ में दिया गया हो, तब हैज़ या हैव को हम सब्जेक्ट से पहले प्रयोग करते हैं तथा फिर कर्ता के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद बीन, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और अगर हमारा नहीं शब्द आता है इसमें, तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर बीन का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या अध्यापक जी सुबह से कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो इसका रूल है हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। तो इसका हम बनाएंगे हैज़ द टीचर बीन टीचिंग इन द क्लास सिंस मॉर्निंग। अगर यहाँ पे नहीं शब्द होता तो हम इसका बनाते हैज़ द टीचर नॉट बीन टीचिंग इन द क्लास सिंस मॉर्निंग। अगर वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आता है तो इसको हम कैसे बनाएंगे। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ रहा हो, तब सर्वप्रथम उन प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी, फिर हैज़ या हैव, फिर सब्जेक्ट,
फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे वे 3 बजे से खाना नहीं खा रहे हैं, तो इसका रूल होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। इसका हम बनाएंगे वाई हैव दे नॉट बीन ईटिंग द फूड सिंस 3 o'clock। ये जो 3 बजे से है ये हमारा निश्चित समय में आता है, इसलिए हमने यहाँ पर सिंस लगाया है। और अगर इसमें नहीं शब्द नहीं होता तो इसको हम बनाते वाई हैव दे बीन ईटिंग द फूड सिंस 3 o'clock। जब नहीं शब्द होगा तो उसको हम सब्जेक्ट के बाद बीइंग के पहले लगाएंगे, अगर नहीं है तो उसको हम ऐसे ही बना लेंगे। तो हमने आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में आपको बताया। इसी तरह से हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और आज हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को बताया है। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमको ज़रूर कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करेंगे और अगली वीडियो में हम आपको पास्ट टेंस के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।